रनकपुर नाम के गांव में एक काफ़ी पुरानी हवेली थी। उस हवेली को लोग भूतिया मानते थे, क्योंकि रात के समय उस हवेली से रोने की और पायलों की आवाज़ आया करती थी। लोग उस हवेली से इतना डरते थे कि रात में उसमें जाना तो दूर, उसके अगल बगल से भी जाना नहीं पसंद करते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक लड़के हर्ष ने सोचा कि इस हवेली में वो जाएगा और लोगों को बताएगा कि ये सब एक सिर्फ कहानी है। वो उस हवेली में जाने के लिए रात में चला जाता है और उस हवेली में जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि उस हवेली में हर तरफ मकड़ियों के जाल हैं और चमगादड़ हैं। हर्ष अपने हाथ में एक टॉर्च लेके गया था, क्योंकि उस हवेली में लाइट नहीं थी। हर्ष अंदर से थोड़ा डर भी रहा था, पर उसे सच्चाई सबके सामने लानी थी, इसलिए वो हवेली के ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए सोचता है और जाता है। जब वो ऊपर बढ़ रहा था तो उसे लग रहा था उसके पीछे कोई पायल पहने औरत आ रही है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। लेकिन फिर वो थोड़ी दूर जैसे ही बढ़ता है उसे लगता है कि उसके सामने से कोई गुजरा है। हर्ष सोचता है कि ऐसा क्या है इस हवेली में जो इसे लोग भूतिया कहते हैं, और मेरे साथ भी ऐसी ही कुछ चीज़ें हो रही है। हर्ष जब हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है तो उसे सामने एक कमरा दिखता है, लेकिन उस कमरे के दरवाजे पर इतने मकड़ी के जाल थे कि हर्ष को डर लग रहा था कि अगर वो कमरा खोलेगा तो उसके ऊपर चमगादड़ों की बरसात हो जाएगी। लेकिन हर्ष थोड़ी हिम्मत करता है और दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलने के बाद ठीक वैसा ही हुआ था जैसे हर्ष ने सोचा। उसके ऊपर काफ़ी सारे चमगादड़ उड़ने लगे और हर्ष जैसे तैसे करके उस कमरे में गया। जब हर्ष उस कमरे में चला गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बेड है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है और रूम भी काफ़ी साफ़ है। हर्ष सोचता है कि इस हवेली में इतनी ज़्यादा गंदगी है और उसके बाद में भी ये कमरा इतना साफ़, और बेड कहाँ से आ सकता है इस हवेली में। हर्ष सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र उस बेड पर जाती है जिस पे वो देखता है कि एक औरत बैठी पड़ी है। हर्ष को ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि इतनी पुरानी हवेली में ये औरत क्या कर रही है, और ये जो बातें गांव में फैली है क्या वो सच है। तभी वो हर्ष देखता है कि उस औरत ने अपने सर को अचानक से उल्टा घुमा लिया। हर्ष ये देखकर और ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद वो औरत खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी हर्ष ने उसके पाँव को देखा जो कि उल्टे थे। हर्ष काफ़ी डर गया और वहाँ से भागने के लिए सोचने लगा, लेकिन जैसे ही वो भागने वाला था उससे पहले ही वो औरत उसके पास आने लगी, और वो भी उल्टे पाँव। हर्ष काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से बस भागने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वो औरत उसके और पास आई वो अचानक से गायब हो गई। हर्ष ये देखकर और ज़्यादा डर गया कि अचानक से ये औरत कहाँ चली गई। हर्ष जैसे तैसे करके उस हवेली से भाग गया और समझ गया कि जो गांव वाले जो बातें कहते हैं वो सच है। इस हवेली में कुछ ना कुछ तो है जिससे लोगों को डर है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।